नमस्कार। मैं सूर्य कुमार त्रिपाठी आप सभी का अगस्त पारी वॉच में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा है आप सब कुशल और सानंद होंगे। आज सामान्यतः मेरे विषय से थोड़ा सा हट के अपनी बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। मन बहुत उद्विग्न है। भारतीय राजनीति जातीय व्यवस्थाओं के इर्द गिर्द काफी अरसे से घूम रही है। पुनः 90 के दशक में जब वो मंडल आयोग को जिस तरह से हम लोगों ने झेला, क्योंकि हम लोग उस दौर के विद्यार्थी रहे, तो उसका लाभ हानि जीवन में कैसे पड़ा ये तो या तो अपना जीवन जानता है या हम लोगों को जानने वाले लोग जानते हैं। आज पुनः जातीय गणना, जातीय व्यवस्था, इसकी बड़ी बड़ी बातें होने लगी हैं। लेकिन आज मैं उन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहता। पिछले दिनों मेरे गृह जनपद देवरिया में 2 अक्टूबर को एक हत्याकांड होता है, जिसमें 1 यादव और 5 ब्राह्मणों की हत्या हो जाती है। एक पूरा ब्राह्मण परिवार ही ऑलमोस्ट कोशिश समूल नाश करने की थी आक्रांताओं की, परंतु ईश्वरीय विधान कि 2 बच्चे उसमें, एक आहत होने के बाद बच गया और एक दैवीय कृपा से पहले से ही दैवीय कार्य हेतु घर से बाहर था, वो बच गया। ब्राह्मण समाज बहुत उद्वेलित महसूस कर रहा है। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये सही समय है मेरे इस समय इस बात को रखने का। क्या यही एक मुद्दा है जहां हम उद्वेलित हो पाते हैं? ये हत्या या किसी भी प्रकार का अपराध होने पर या दुर्घटना होने पर ही हम क्यों एकत्रित हुए हैं या खड़े हुए हैं एक साथ? देवेश जो बच्चा है वो मेरे गांव के मंदिर पे अक्सर अनुष्ठान में, वही उसका केंद्र था एक्चुअली, इसलिए वो चेहरा हमेशा हमारे सामने घूम रहा है। लेकिन मैं उस हत्याकांड पे कोई बात नहीं करना चाहता। जो हो चुका है और जो होगा, मैं सिर्फ ब्राह्मणों से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। इच्छा आपकी है। आप मुझे अपना अग्रज समझें, अनुज समझें, पुत्र समझें,
भाई समझें, दुश्मन समझें, घर का विभीषण समझें, लेकिन प्रश्न तो मैं पूछूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कुछ सिर्फ एक प्रश्न उछल जा रहा है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा? मित्रों, उसको छोड़ दो, मेरी बात को गौर से सुनिए। और अंग्रेजी का एक शब्द है इंट्रोस्पेक्शन, जिसका हिंदी है आत्मावलोकन। ब्राह्मणों को आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है या नहीं? प्रश्न ये है कि क्या हम ब्राह्मण रह गए हैं? मुख्य मुद्दा है। हम तिवारी हो गए, हम शुक्ला हो गए, हम ओझा हो गए, हम उपाध्याय हो गए, हम पाठक हो गए, हम मिश्रा हो गए, शुक्ला हो गए, दुबे हो गए, तो हम ब्राह्मण हो गए। यही है हमारी विशेषता। आज हमारी विशेषता क्या है? यही तो है। इसके अलावा क्या है आपके पास? समाज आपसे डरना बंद क्यों कर दिया? आपने कभी इसको सोचा है? आपने कभी सोचा कि ब्राह्मणों से समाज जो डरता था, ब्राह्मण को आता देखते हुए हर आदमी श्रद्धा से सर झुका लेता था, प्रणाम करता था, उससे आशीर्वाद लेने की अपेक्षा रखता था, दौड़ के आता था आपके पास, श्रद्धावनत होता था, ये क्यों बंद हो गया? आपने कभी इसके बारे में सोचा है? नहीं, क्योंकि आपने ये मान लिया कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए, इसलिए आप ब्राह्मण हैं और आपको ब्राह्मणत्व का अधिकार मिल गया है। आप अपने पूर्वजों पे अभिमान कर रहे हैं। आपको अपने इतिहास पर गर्व है। गर्व होना अच्छी बात है, पर अभिमान होना गलत बात है। अब अभिमान क्यों कर रहे हो? और अगर अभिमान करने की इच्छा है, गर्व करने की इच्छा है, तो उसको फॉलो करिए, उसको आत्मसात करिए। उन व्यवहारों को आत्मसात क्यों नहीं किया आपने? अक्षत और जल लेके श्राप देने की शक्ति किसी दूसरी जात ने आपसे छीन ली? इस प्रश्न का उत्तर खोज के बताइएगा मुझे। आप जवाब में अपेक्षित है आपसे। प्रश्न कर रहा हूं तो उत्तर चाहिए। अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी, सब कुछ स्वीकार होगा इस सर पे। मन की भड़ास को निकाल रहा हूं, ये मान के चलिएगा। क्योंकि भीतर जो पीड़ा है ना, ब्राह्मणों की दशा को देख के, उसके कारण ये मुझे कहना पड़ रहा है। आप बताइए ना, पहले ये था कि नहीं था आपके पास? ये शक्ति थी कि नहीं थी कि आप जल अभिमंत्रित करते थे ऐसे ही और किसी को भी श्राप दे देते थे और वो फलीभूत होता था? अभी छोड़िए ऐतिहासिक बातें, आपके सामने कुछ ब्राह्मण अभी भी हैं। दुनिया डरती है उनसे, इसलिए नहीं कि उनके पास बंदूक है, उनके पास AK-47 है। आना बहुत धन्ना सेठ हैं, सिर्फ उनमें ब्राह्मणत्व है। ईश्वरीय कृपा उन्होंने प्राप्त की है। आप क्या किए? आप तो मुर्गा चापने लगे।
आप दारू पीने लगे, संध्या, पूजा पाठ, ईश्वर की आराधना, ये एक विशिष्ट कर्म है। मान लीजिए इसको आप, इसको तो भूल ही गए, लेकिन जो आपका मूल कर्म था, शिक्षा ग्रहण करना और फिर शिक्षा देना, जब आप शिक्षित होंगे तब आप शिक्षा दे पाएंगे, वो कहां गया? किस जाति के लोगों ने आपको रोका कि आप आगे मत पढ़िए? मुझे ये बताइए, किस जाति ने आपको ये रोका कि आप विद्वान मत बनिए? मंडल कमिश्नर ने कह दिया कि साहब आप नौकरी नहीं पाएंगे, सरकारी नौकरी नहीं पाएंगे। मान लिया नहीं पाएंगे। विद्वान होने से कौन रोक सकता है? सरस्वती अगर ग्राह्य हो जाएगी तो लक्ष्मी काम भर के पीछे से आएगी। आप भले बिल गेट्स ना बन पाए, बिल गेट्स वैसे भी आप नहीं बन रहे, आप अभी क्या कर रहे हैं? आप अभी वो कर रहे हैं कि आपके बाबा दादा काका चाचा बाप ने जो रखा है ना, उसको आप मुर्गा दारू में उड़ा रहे हैं। मेरे गांव की स्थिति तो यही है, मैं एकदम खुल के कह रहा हूं। हमारे गांव के लोग मुझे गाली देते हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं सच बोलता हूं। जमीन बेच के पी रहे हैं और आप ब्राह्मण किसके साथ पी रहे हैं? जिनको आप कह रहे हैं। जातीय वैमनस्यता तो वैसे भी ब्राह्मणों में नहीं थी। ब्राह्मण तो सबको आशीर्वाद देता था। जिसने आपको प्रणाम किया आपको आशीर्वाद देना है। चलो उस घटना के बारे में सोच लेते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण से लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? फिर क्यों लड़ रहा है? एक चम्मच के लिए भाई से लड़ना क्यों है? हम अगर अपने पटीदार से लड़ेंगे बगल में, तो पटीदार तो हमारा ब्राह्मण ही है ना। हमारा पटीदार कोई यादव नहीं, हमारा पटीदार कोई ठाकुर नहीं, हमारा पटीदार कोई भूमियार नहीं, हमारा पटीदार कोई हरिजन नहीं, हमारा पटीदार कोई दूसरी जात का नहीं। हमारा पटीदार कौन है? ब्राह्मण ही। हमारे कुल गोत्र का है, जिसके हम मरने जीने पे मुझे बाल बनवाने हैं, दूध लगाना है। कारण क्या है? या तो वो उंगली कर रहा है, आप कहते हैं कि सब, हर आदमी यही कहता है कि सब वो उंगली कर रहा है, एक पक्ष दूसरे पक्ष को उंगली कर रहा है। हम उसके पटीदार, वो हमारा पटीदार। उंगली कर रहा है, क्यों कर रहा है? या तो मेरे पास संतोष नहीं है, या तो उसके पास संतोष नहीं है। या तो वो लालची हो गया है, या तो हम लालची हो गए। कोई ना कोई तो एक बात। तो चूंकि मैं पूरे समाज की कर रहा हूं, एकदम व्यक्तिगत बात तो कर नहीं रहा। तो हमने ब्राह्मणत्व का मूल जो था, संतोष और शिक्षा, इन दोनों को ही छोड़ दिया। कौन करेगा आपकी इज्जत? कौन करेगा आपकी प्रतिष्ठा? आप बताइए। आज आप अच्छे ब्राह्मणों को देखिए। कर्मकांडी ब्राह्मण की बात कर लेता हूं। मैं नहीं कहता कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री के विद्वान हो गए और आप नोबेल प्राइज ले आए, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन माय डियर, जो कर्मकांडी ब्राह्मण अच्छा हो गया, उसकी दक्षिणा बढ़ गई, वो अच्छा पैसा पा रहा है, सुकून से रह रहा है, उसको काजू किशमिश बादाम के अखरोट के प्लेट मिल रहे हैं, बढ़िया धोती कुर्ता मिल रहा है, इतना नगद मिल जा रहा है कि वो अपने बच्चों का लालन पालन ढंग से कर लेगा।
उसका मूल कारण क्या है कि उसने कम से कम उस क्षेत्र में उतनी शिक्षा जरूर प्राप्त कर ली जो उस कर्मकांड को कराने के लिए आवश्यक है। और आप गलत बातों का उदाहरण एग्जाम्पल क्यों लेते हो? बहुत हर्षित हूं मैं इस बात से, इस हत्याकांड पे उस परिवार की मदद करने के लिए ब्राह्मण समाज आगे आया। लेकिन ब्राह्मण समाज के कितने लोग आगे आए? मुट्ठी भर लोग। और मुट्ठी भर लोग अगर मदद करते हैं तो एक ठीक ठाक मामला बन गया है। लेकिन अगर ये मुट्ठी भर लोग या पूरा ही समाज अगर अपने समाज के प्रति समर्पित हो जाए, वोट बैंक बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा। पहले भी ब्राह्मणों में शास्त्रार्थ होता था, एक मत न पहले कभी आप थे न आज आप होंगे। उसकी बात छोड़ दीजिए, राजनीति की बात नहीं करनी, बात आपको अपने समाज के उत्थान के लिए करनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, हमसे बड़ा दोगला कोई है? नाम तो लेना ही नहीं, नाम ले लूंगा तो मैं एकदम को सीधे सीधे रडार पे आ जाऊंगा। गोरखपुर जनपद के नेताजी हैं, ब्राह्मणों के मसीहा बने अपने से, स्वयंभू नेता। उसके पीछे 20 आदमी नहीं, मुलायम सिंह के कैबिनेट में राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया उनको। क्या किया ब्राह्मणों के लिए? कुछ हुआ क्या? क्योंकि मुलायम सिंह को एक ब्राह्मण चेहरे की जरूरत थी, इसलिए उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया ब्राह्मणों के नाम पे। उन्होंने क्या किया? सिर्फ अपना ही पेट भरा, जैसे सारे नेता करते हैं। और टैगलाइन क्या है? ब्राह्मण समाज के नेता हैं। अपने बेटे के लिए टिकट का जुगाड़ किया। उन्हीं के साथ नंबर 2 पे रहने वाले, उनके लिए खड़े होकर बिल्कुल काम करने वाले राजेंद्र तिवारी जी अलग हो गए। अब वो पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण के अलग से अध्यक्ष हैं। क्या हो रहा है? चल रहा है। चलिए, उन्होंने कोई पार्टी नहीं बनाया, उन्होंने कहीं टिकट नहीं लिया, उन्होंने कुछ नहीं किया, ब्राह्मणों की आवाज बन के वो खड़े हैं, अच्छी बात। फिर भी कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं। अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, दूसरे समाज से जहां सीखने की जरूरत है। मैंने कहा ना कि मैं चाहता ही हूं कि ब्राह्मणों को उत्थान हो। ब्राह्मणों को उत्थान कैसे होगा, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। आपने कभी सिंधी समाज को देखा है? हर शहर में, देहात में तो सिंधी समाज नहीं है, क्योंकि सिंधी समाज व्यापारिक समाज है। और हर शहर में 10, 20, 25, 50, 2000, 50,000 कुछ हैं, उनकी संख्या है। स्वतंत्रता संग्राम में सिंध से आके यहाँ, पाकिस्तान से आके यहाँ बसे, और यहाँ पे उन्होंने अपने आप को प्रतिष्ठित कर लिया। प्रतिष्ठित। किसी सिंधी को अपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। क्या करते हैं वो? अपने समाज के निचले तबके गरीब आदमी को, गरीब आदमी को मदद करते हैं। नौकरी नहीं खोजते वो। व्यापारिक प्रतिष्ठान उसका कैसे खुलेगा, छोटा बड़ा कुछ भी, पूरा दिया भैया, चलो समाज ने मदद किया, फिर वो आदमी उस ग्राह्यता के प्राप्त करने के बाद उस समाज को वापस करता है। पंजाबी समाज में भी यही होता है। वहां भी अपने किसी पंजाबी को भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। जो बाहर है, पंजाब राज्य की बात छोड़ दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि वहां भी जो आपको पगड़ी बांधे हुए भीख मांगते हुए लोग दिखेंगे ना, वो पंजाब के लोग नहीं है, वो बाहर के लोग हैं जो जाके वहां का आना बना
पकड़ लिए हैं, भाषा भी सीख गए पंजाबी, लेकिन वो पंजाबी नहीं। तो क्या हमारा समाज आत्मावलोकन करने को तैयार है? आज मेरा मुख्य मुद्दा यही है। अगर आप उत्तर देंगे तो आगे फिर बातें चलेंगी, हम इसको मुहिम बनाएंगे कि कैसे सुधार किया जाए। क्या हमारा ब्राह्मण समाज मुर्गा दारू से अलग हो पाएगा? हम नहीं कहते कि सारे ब्राह्मण समाज को पंडित ही हो जाना चाहिए। पंडित होने का मतलब कर्मकांडी की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आप गणित के मास्टर हो सकते हैं, गणित के विद्वान हो जाओ, फिजिक्स के विद्वान हो जाओ, राजनीति शास्त्र के विद्वान हो जाओ, भूगोल के हो जाओ, किसी चीज को, खेती के हो जाओ यार, खेती के हो जाओ। खेती के हो जाओ। आज के जागरण की बात कर रहा हूं मैं। आज 19 तारीख है, 19 अक्टूबर को ये वीडियो बना रहा हूं मैं। आज के जागरण में एक महिला का निकला हुआ है, कक्षा 10 पास। उसको कहाँ बुलाया गया आपको पता है? लवासना में। लवासना क्या है? जहां आईएएस की ट्रेनिंग होती है, मसूरी में। वहां पे उस महिला को बुलाया गया आईएएस की ट्रेनिंग देने के लिए, पूरे बैच को। क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर कुछ काबिलियत पैदा की। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी सोच कितनी गंदी है, मैं उसको उदाहरण दे रहा हूं। हमारी सोच इतनी गलती है, हमारा बगल का बच्चा, हमारे पटदार का बच्चा अगर वो खराब हो रहा है तो उसको हम थोड़ा और धक्का दे देते हैं कि और खराब हो जाए, बजाय इसके कि हम ये मान के चलें कि हमारे ही परिवार का बच्चा है, उसके मरने जीने में मुझे खड़ा होना है, उसको डांटें, सुधारें, कुछ करें। याद रखो आप, जिस दिन, अच्छा ये बताइए ना, पंडित हरिशंकर तिवारी को क्यों कोई गाली नहीं दे पाया? और राजनीति की बात छोड़ दीजिए, पावर, पंडित विद्यानिवास मिश्र की बात कर लेता हूं, विद्वान, उनको कोई गाली देता है? नहीं। वाजपेयी जी को कोई गाली देता है? नहीं। ब्राह्मण को उदाहरण लेने की कोशिश कर रहा हूं। मालवीय जी को कोई गाली देता है? नहीं। आज हमारे अनुज विधायक हैं सलभ मणि जी, उनको कोई गाली दे रहा है? सब जय जयकार हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये सारे लोग अपने में आत्मबल पैदा किए और अपने से आगे आए। इनमें से अधिकतम लोगों के पिताजी का नाम नहीं पता किसी को। तो मित्रों, मैं ब्राह्मण समाज से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, पहले अपने अंदर झांकिए ना जरा एक बार, लौटिए ब्राह्मणत्व की ओर। आप जिस दिन कुकर्म करना, ब्रैकेट, कुकर्म मतलब सिर्फ बलात्कार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुकर्म करना मतलब वही ब्राह्मणत्व जो आपने छोड़ा है। आप दारू पीना, मुर्गा खाना, अंडा खाना और जो भी नशीली चीजें हैं उसको करना, असभ्य भाषा का प्रयोग करना छोड़ देंगे और अपने भीतर एक आत्मबल और ब्राह्मणत्व का, विद्वत्ता का मतलब किसी भी तरह की विद्वत्ता। मैंने कहा ना, खेती में विद्वान हो जाइए, व्यवसाय अपना बड़ा कर लीजिए, ट्रेनिंग में कुछ कर लीजिए, कुछ भी करिए, जो अच्छा करिए, अपना स्तर इतना ऊंचा कर लीजिए कि सामने वाले को कहने सुनने का मौका ही न मिले। वो डर नहीं करेगा। पहले भी लोग, में डर की बात छोड़ दीजिए, वो सम्मान से डरते हैं। सम्मान इतना हो जाएगा कि वो एक डर के रूप में काम करने लगता है कि अरे बाबा को कुछ कह देंगे तो दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे, पूरा समाज नाराज हो जाएगा। तो अपने भीतर कुछ पैदा करना पड़ेगा।
सोच लीजिएगा, अच्छा लगे तो थोड़ा सा बताइएगा मुझे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ आँख खुलेगी आपको, अन्यथा तो क्या फ़र्क पड़ता है, चलता है। तो आज दुबे परिवार मारा गया, कल ये तिवारी परिवार मारा जाएगा, परसों शुक्ला परिवार मारा जाएगा, नरसों, क्योंकि हम वही कर्म करेंगे, इसी लायक कर्म करेंगे, इसलिए कटाएंगे। इसका इस संदर्भ से उस हत्याकांड से इसको मत जोड़िएगा, ये एक सामाजिक मुद्दा है, मैं उस समाज की बात कर रहा हूँ। वो घटना दुर्घटना अलग चीज़ है, उसके बहाने अपने अंदर झांकने का एक अवसर आया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपदा में अवसर। कृपया अपने अंदर झांकें और वापस चलें ब्राह्मणत्व की ओर, अपना सम्मान बढ़ाएं, ब्राह्मणत्व का सम्मान बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि जब आरक्षण का मुद्दा आता है ना, और जब कई बार लोग पूछ देते हैं, जब बहस होने लगती है, तो हमको हर बार कहना पड़ता है कि साहब पहले हम लोग जातिगत बात नहीं, कर्म से जाति डिसाइड होती थी। तो मित्रों ये बात बिल्कुल सही है कि वैदिक काल में कर्म से ही जाति डिसाइड होती थी, वाल्मीकि इसीलिए ब्रह्मर्षि हो गए। तो मित्रों अपने कर्म को इस लायक करो, अन्यथा तिवारी शुक्ला लिखने के बाद भी आप कुजात हैं, ये माने रहिए। आप चाहे भीतर से अपने आप को समझिए, समाज आपको कुजाती मानता है, और नहीं मानता है तो फिर वो थेथरा ही है और कुछ है नहीं। बेहतर विकल्प ये रहेगा कि अपने समाज को कैसे ऊंचा उठाया जाए, इसके बारे में सब लोग सामूहिक रूप से सोचें और उसके हिसाब से कार्य करें। यज्ञोपवीत भूल गए, छोड़ ही दिया, इतना पैसा क्यों लगता है? अरे भाई मत लगाओ ना पैसा, किसने कहा पैसा लगाने के लिए? पूरे एक जगह करिए सामूहिक, एक अष्टभुजी के मंदिर पे हो रहा है भाई, चलिए आइए। अगस्तेश्वर महादेव के मंदिर पे हो रहा है भाई, चलिए। देवरिया में हो रहा है साहब, आइए। वहाँ गोरखनाथ में हो रहा है साहब, आइए वहीं पे सामूहिक। आइए कर लीजिए सामूहिक, क्या फर्क पड़ता है? 10,000 11,000 15,000 जो भी होगा उसी में खर्च हो जाएगा, काम हो जाएगा। कम से कम एक संस्कार तो बनाए रखिए अपना। सब भूलते जा रहे हैं हम, और गाली दे रहे हैं समाज को कि समाज हमारा सम्मान नहीं कर रहा, हम स्वयं अपना सम्मान नहीं कर रहे। ठीक है मित्रों, बहुत भाषण नहीं देता हूँ मैं। मेरी बातें बुरी लगी हों तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आँख खोलें। और हाँ, जैसे इस मुद्दे पर हम एक हुए थे, हम हर मुद्दे पर एक हो सकते हैं और अपने हर भाई को ऊपर उठा सकते हैं, बशर्ते जो मैंने कहा वो एक बार आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि क्या अगर हम सब एक हो जाते, हम सब एक दूसरे के प्रति लोभ माया मोह छोड़ दें और अपने उत्थान पे लग जाएं, तो अपने भीतर की कटुता तो खत्म ही हो जाएगी, अपने भीतर की कटुता खत्म हो जाएगी। बताया ना मैंने कि हमारे पटेदार से लड़ाई क्यों होनी है भाई? वो लड़ाई इसीलिए होनी कि उसको लोभ है या हमको लोभ है। दोनों अगर लोभ छोड़ दें तो भाई, आप हमारे पिताजी के पास इतने डिसमिल, उनके पिताजी के पास 19 डिसमिल, तुम अपने डिसमिल में ठीक रहो, हम अपने डिसमिल में ठीक रहे, बात खत्म होती है। उसमें क्या करना है? क्या है एक दूसरे के लेना है? क्यों इस बात का लगाना है कि साहब वो तो बढ़ के गर्व? तो ये तो कर्म का फल है, आप जानते हो, ब्राह्मण आदमी हो, पूर्वजन्मों का फल है कि किसके घर में कौन पैदा हुआ। अब राहुल गांधी पैदा हुए हैं तो वो पोंक रहे हैं वहाँ पे एक घर में, देख ही रहे हो। तब उसके लिए क्या कर लें हम? हाय कर लें, कह रहे हो क्या नहीं, हम वहाँ पैदा हो गए? ये तो बेवकूफ़ी होगी, निश्चित तौर पर बेवकूफ़ी होगी। तो मित्रों, समाज को दिशा दीजिए, अपनी दिशा पहले स्वयं संचालित कीजिए ढंग से, उसको समाज को दिशा दीजिए। आपसे बहुत आशाएं हैं देश को, और आइए मिलकर कुछ करते हैं विप्र समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और उसको सुधारने के लिए कुछ कार्यक्रम बनाए जाएं और किए जाएं। धन्यवाद। क्षमा चाहता हूं अगर कोई बुरी बात लगी हो तो क्षमा करिएगा। हाँ, अगस्त परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट करके इस मुद्दे पर बताइएगा ज़रूर, ताकि बहस आगे बढ़ सके। धन्यवाद।